नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 1 जी के आज सभी सवालों को हल करेंगे। जैसे प्रथम सवाल दिया हुआ है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। लिखा हुआ है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। जैसे बेटे मेरा दिया हुआ प्रथम संख्या मतलब प्रथम भाग मेरा क्या है, दिया है -8/5 कोष्टक में और 1/10 कोष्टक में। इसमें हमें क्या करना है, प्रथम का द्वितीय में भाग देना है। किस प्रकार करेंगे यहाँ देख लेते हैं इसको। प्रथम भाग है इसका -8/5 भाग 1/10। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को उलट देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ घटाव का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उलट देंगे। ये हो जाएगा मेरा 8/5, भाग की जगह हो जाएगा गुणा का चिन्ह और ये जो घटाव का चिन्ह था यहाँ पर है। अब हम इसको उलट देंगे, हो जाएगा -10/1। सरल करेंगे इसको, 5 दूनी 10। तो देखो मेरा कितना होता है, 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा, 16। क्या कि माइनस और माइनस प्लस के, यही इसका आंसर है। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग दिया हुआ है 18, यहाँ 1 लगा सकते हैं नीचे, भाग -12/7। तो बेटे इसको क्या करेंगे, 18/1 गुणा का चिन्ह लगाकर इसको पलट देंगे, हो जाएगा 7/-12। इसको हम काटेंगे, सरल करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक, इसके बाद में हम अब नहीं कटेगा किसी से, लिख देंगे 7 तिया ऊपर के ऊपर गुणा 21 और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2, काय के माइनस के, यही इसका आंसर है। इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। देखिए तीसरे भाग में दिया हुआ है घटाव के 8 भाग 5/-16। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको सरल करते हैं, हो जाएगा मेरा घटाव के 8/1 गुणा का चिन्ह लगाकर ये ऊपर पहुंच जाएंगे और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको सरल करके देखते हैं, क्या कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे होते हैं 128, माइनस और माइनस प्लस के और नीचे 5 एकम 5, यही इसका आंसर है। इसका चौथा भाग देख लेते हैं। चौथे भाग में दिया हुआ है 65/-14 भाग 13/7। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं और देखिए बेटे इसको। अब हम इसको सरल करेंगे, चौथे भाग को, इसके को 65/-14 जैसे का वैसा गुणा और इसको पलट देंगे, हो जाएगा मेरा 7 ऊपर 13 नीचे। देखो बेटे माइनस से पहले माइनस काट सकते हैं, 13 पंजे 65 और 7 दूनी 14। मेरा आंसर आ जाता है 5/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका पांचवा भाग देख लेते हैं। पांचवा भाग किस प्रकार लिखा हुआ है, पांचवा भाग है 5/12 भाग और माइनस के 4/9। ठीक है, ये इसका भाग है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, दोबारा बता देता हूँ। 5/12 भाग माइनस के 4/9। इसको सरल करेंगे, 5/12 गुणा 9 ऊपर हो जाएगा और 4 मेरे नीचे आ जाएंगे। सरल करते हैं, हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12।
तो ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, जिससे आएगा मेरा 3 पंजे 15 और नीचे 4 चौक 16। ठीक है, काय के माइनस के, ये इसका आंसर है। ठीक, इसके छठे भाग में दिया हुआ है, छठा भाग यहाँ कर लेते हैं। ठीक, दिया हुआ है 3/4 भाग माइनस के 9। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, सरल करते हैं इसको। 3/4 गुणा 1 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस के 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर हो जाएगा मेरा, ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12, काय के घटाव के। यही हमारा आंसर है। इसके मैंने पहले सवाल के 6 भाग हल कर दिए। देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल दिया हुआ है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। देखिए बच्चों, माइनस के 1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ है, क्योंकि इसको सरल करने पर जो भी आंसर आएगा वो परिमेय संख्या में ही आएगा, इसलिए यह कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। इसके बाद में 8/-9 भाग 4/3 माइनस के 4/3, लेकिन इधर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार इधर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना, कोष्टक नहीं लगाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा तो है लेकिन ये बाद में है और यहाँ पहले दे दिया है, इसलिए इसका जो भी उत्तर आएगा वो कैसा आएगा, आमने सामने दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसलिए यह गलत है। इसी प्रकार देखिए तीसरा है, अगर ये ऐसा होता जैसे कि दिखा होता 8 इधर होते और अगर 8 इधर होते तो उत्तर मेरा बिल्कुल सही होता, 8 एकम 8। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन ये क्या है, यहाँ पर माइनस के 15/56 है ना, और भाग है 1, लेकिन यहाँ पर भाग पहले दे दिया है उसमें बाद में दे दिया है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं इसको। देखिए ये बिल्कुल सत्य है, ये आमने सामने बिल्कुल है, क्योंकि इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे इसका तीसरा सवाल देखते हैं। इसके तीसरे सवाल को देख लेते हैं, सरल कीजिए। दिया है इसका पहला भाग 2/3 भाग कोष्टक में माइनस के 4/5। इसको बेटे सरल करेंगे, 2/3 जैसा का वैसा गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाग के चिन्ह की जगह पर और इसको पलट देंगे, हो जाएगा 5/-4। ठीक है, 5/-4। अब हम देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऊपर हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, काय के माइनस के। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला देख लेते हैं, इसका दिया है माइनस के 4 गुणा, क्या लगा दें, गुणा का चिन्ह, और ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा माइनस के 3, यहाँ पर 1 लगा देंगे। क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 4 पंजे 20, माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 पंजे 20 और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3। आगे देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में लिखा हुआ है माइनस के 6/7 गुणा, यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1/-15, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, हो जाएगा ऊपर 2 एकम 2, नीचे हो जाएगा 7 पंजे 35। ये इसका आंसर है। इसके चौथे भाग को देख लेते हैं। इसका चौथा भाग दिया हुआ है 1 माइनस के 8, माइनस के 1/8 भाग 3/4। ये तो 1/8 माइनस का जैसा है वैसा रहेगा, गुणा का चिन्ह, ये पलट जाएंगे, हो जाएंगे 4/3 और इसको सरल करने प्राप्त होता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस का 1 एकम 1 और नीचे 3 दूनी 6। ये इसका आंसर है। इसको सरल करते हैं भाइयों, देखिए ये हो जाएगा आपका 15/7 गुणा, और ये बेटे पलट जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएंगे और 5 आ जाएंगे नीचे माइनस के, तो 5 तिया 15 और 7 एकम 7 और काय का आएगा माइनस का, कितना 3 एकम 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका देखिए छठा भाग, ये लिखा हुआ माइनस के 7
बट्टे 12, ठीक है, 7 बट्टे 12, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ है गुणा का चिन्ह, भाग की जगह लगा देंगे गुणा का चिन्ह और पलट देंगे 3 बट्टे -2, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ऊपर बचा मेरा 7 एकम 7 और नीचे 4 दूनी 8, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके हम चौथे सवाल को देखते हैं। इसका चौथा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना कह रहा था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कितना है -6/7। तो हम क्या करेंगे, एक तो मेरी होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और दोनों का गुणनफल कितना है मेरा 6/7, कितना है 6/7, ठीक है। चलो लिख देते हैं 6/7। लेकिन इससे पहले इसने कहा था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इससे पहले लिख देंगे हम माना दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। अब मेरी जो पहली संख्या है कितनी है मेरी -8/5 गुणा दूसरी संख्या मेरी कितनी है x, ठीक। इसको बेटे कैसे सरल करेंगे ये देखिए आप, इसको करेंगे x को यहीं पर रहने दीजिए और -6/7 है ये हमारा, इसको इधर भेजिए आप, चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपको क्या करना है भाग का चिन्ह लगाना फिलहाल, और -8/5 जैसा का वैसा रहने दीजिए। अब इसको सरल करेंगे, x बराबर -6/7 और गुणा ये हो जाएगा 5 ऊपर और 8 नीचे, सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, ठीक है, कैसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यहाँ पर हो जाएगा मेरा x बराबर 5 तिया 15 और नीचे 7 चौक 28। तो दूसरी संख्या मेरी कितनी आएगी 15/28, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका पांचवा सवाल। जैसे अभी हमने चौथे सवाल को हल किया है उसी प्रकार सेम उसी प्रकार बेटे इसको हल करेंगे। दिया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो लिख लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर कितनी है x। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 5/6। तो मेरी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी मेरी 7/12 गुणा दूसरी संख्या मैंने क्या मानी है x। अब हम इस सवाल को पहले सवाल की तरह हल कर देंगे। x बराबर -5/6 जैसा का वैसा, इसको इधर लेके आएंगे तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वैसा वैसा लिख देंगे -7/12। अब इसको सरल कैसे करेंगे, x बराबर -5/6 गुणा 12 ऊपर चले आएंगे, 7 आ जाएंगे नीचे माइनस से माइनस कट गया, ये होगा 6 दूनी 12। इधर देखिए इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो हो जाएगा मेरा x बराबर, ये देखिए 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, 5 दूनी 10 और नीचे बचा मेरे 7, यही इसका आंसर है। इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका छठा सवाल है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 माइनस का प्राप्त हो। जैसे सवाल कर रहे हैं बेटे इसी प्रकार इसको करते रहिए। अब कैसे कि ये कहता है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। मैं तो क्या करता हूँ, मैं -4/9 को x से गुणा कर देता हूँ और उत्तर मेरा क्या आ रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है मतलब 1, मतलब गुणनफल मेरा कितना आना चाहिए 1 प्राप्त हो। बस क्या करना है आपको, x बराबर -1 को रहने दीजिए, जब गुणा में कोई चीज़ हो रही तो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो क्या कर देंगे भाग का चिन्ह और 4/9 जैसा का वैसा। अब इसको सरल कर देते हैं, x बराबर लिखा हुआ है -1
और गुणा का चिन्ह ला के ऊपर कर दीजिए 9 और नीचे कर दीजिए 4। माइनस से माइनस कट गया, नीचे के लगा सकते हैं आप इसके नीचे। तो मेरा क्या बचेगा, x बराबर 9 एकम 9 और नीचे हो जाएगा 4 एकम 4। यही इसका आंसर है। अब इसका करेंगे 7वां सवाल हल। 7वां सवाल है इसका, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 16/28 प्राप्त हो। जैसा भी हमने इसका छठा सवाल किया है उसी प्रकार करना है। कैसे कि हम 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, किससे कर लेते हैं, x से, और गुणनफल कितना प्राप्त हो, माइनस के 16/28। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर रहने देंगे, माइनस के 16/28 को इधर रहने देंगे। ये गुणा में है तो इसको इधर लेके जाइए, हो जाएगा भाग में 8/9। अब बेटे इसको सरल करेंगे, x बराबर माइनस के 16/28 और गुणा का चिन्ह ला के 9 ऊपर हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे मेरे नीचे। इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल में क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 का भाग इधर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। कितनी बार जाएगा, 14 बार। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ देख लेते हैं कितनी बार गया, 14 बार। ये हो जाएगा x बराबर, ऊपर बचा मेरा कितना, माइनस के 9 और नीचे मेरे बचे 14। यही इसका आंसर है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।